दिल्ली का एक ऐसा बादशाह जो मरने के बाद 2 जगहों पर दफन किया गया और इस जगह का नाम है सिपाह। और इसी रोड के बगल में हमें यह एक मकबरा दिखाई दिया है जो यहाँ के लोग इस मकबरे को फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के नाम से जानते हैं। पहले तो मैं आपको इस मकबरे के आगे का जो आर्किटेक्चर है उससे थोड़ा रूबरू करवा देता हूँ। ये तो आपको ये 3 ऊंचे ऊंचे मेहराबें दिखाई दे रही हैं। इन मेहराबों के अंदर जो काम किया गया है ये ज्यादातर जौनपुर के ही इमारतों में देखा गया था, या फिर सर की कला, या फिर इसके अंदर जो डायमंड वर्क किया गया है इसे हम कहते हैं मुगल शासनकाल की स्थापत्य कला। और इसी के साथ में ऊपर आप जब देखेंगे ना तो ब्लू और रेड कलर की चमकते हुए पत्थर दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहते हैं गैलेन स्टाइल। और इसका जो जनक है वो उज्बेकिस्तान है। और उज्बेकिस्तान से जब विदेशी बादशाह भारत के लिए आए थे, ये जो कारीगर थे ये सब इन्हें साथ में लेकर आए थे फिरोज शाह तुगलक। यह वही तुगलक थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर जो फिरोजाबाद एक कोटला है उसमें बहुत ही विशाल किले का निर्माण कराया था और दिल्ली का पांचवा शहर भी स्थापित किया था फिरोजाबाद नाम से। और उन्होंने अपने भाई की याद में, जिनका वास्तविक नाम था जौना खां, और उनको फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, उन्हीं के याद में फिरोज शाह तुगलक ने इस यहाँ का नाम जौनपुर रखा और आज इसे सब जौनपुर के नाम से ही जानते हैं। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ और ये आगे सामने की तरफ यह आपको एक मजार दिखाई पड़ेगी। मजार जो है उन्हीं के परिवार के सदस्यों की बताई जाती है। ये जो मेहराब देख रहे हैं ऐसे ही चारों तरफ से मेहराब से इसको घेरा गया है। चौफेर से मेहराब दिखाई पड़ेगी और यहाँ से अंदर जाया जाता है। और जब आप अंदर की तरफ देखेंगे तो 3.5 फीट या फिर 3 फीट ऊंची एक कब्र दिखाई पड़ रही है। फिरोज शाह तुगलक की कब्र कहते हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे का इतिहास? जब अकबर सत्ता में आए, जो कि जौनपुर पहले सरकी शासकों के अधीन था, उसके बाद लोधी डाइन हो गया, उसके बाद अकबर ने इस पर अपना आक्रमण करके अपना शासन स्थापित कर लिया। तो अकबर के समय में यहाँ पर एक सूबेदार रहा करते थे अली खान नाम से। उन्हीं के शासनकाल में जब अकबर अपनी सेना को बढ़ाने के लिए ईरान, इराक, सीरिया से बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया था, तो अकबर ने अपनी सेना को बहुत बड़ा बना दिया था। उन्हीं में से एक थे साहब फिरोज। और फिर बाद में यहाँ के लोग इन्हें फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के नाम से जानने लगे, जो कि यह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा नहीं है, शाह फिरोज का मकबरा है। यह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा नहीं है भाई, यह शाह फिरोज का मकबरा है। और इसके ऊपर का आप अगर डोम देखेंगे, डिजाइन देखकर हमें ऐसा मालूम होता कि यकीनन तौर पर यह मुगल शासक के समय में ही बनवाया गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह हिस्ट्री आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हिस्ट्री आपके लिए हम